नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा की इस चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है चैप्टर वाइज पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज पहला चैप्टर आप लोग के लिए जो लाए हैं वो आपका घातांक एवं करनी है, जिसे हम लोग इंडिसेज एंड सर्ट्स बोलते हैं। उसका आज हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हम अपने वादे के मुताबिक जो मेरा टैग है कि आप अपने लाइफ का 10 मिनट दीजिए, हम आपका मैथ बेहतर बनाएंगे, ठीक है। और एक सीरीज़ मेरा चल रहा है 10 का दम। आप 10 क्वेश्चन मात्र मैथ का जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप इसका जो है 3 महीने के बाद जो रिजल्ट देखेंगे काफ़ी बेहतरीन देखेंगे। तो चलिए, आज मेरा जो चैप्टर है वह है घातांक एवं करनी। क्या है? घातांक एवं करनी है। इसका बेसिक जो पार्ट होता है, बेसिक पार्ट ये होता है कि जैसे पावर बेस्ड सब क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा बात हम आप सबके सामने शेयर कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ए पर पावर अगर m है इंटू बी पर पावर b नहीं लेते हैं, चलिए, और a पर पावर जो आपका n है, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि अगर बेस समान है तो पावर मेरा क्या होता है? ऐड होता है। ये 2 के लिए भी लागू है, ये इससे ज़्यादा के लिए भी लागू होगा। जैसे a पर पावर m है, a पर पावर n है, a पे पावर p है, a पे पावर q है, डॉट 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 a पे पावर अगर r है, सपोज है। इसको अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे तो इसका भी रिजल्ट जो मेरा आएगा a पे पावर सभी, चूँकि बेस समान है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका a पर पावर m प्लस n प्लस p प्लस q डॉट 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 आपका क्या होगा? r होगा। मतलब बेस समान जब होगा तो पावर हमेशा आपका क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर? चलिए, अब इसका ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड में क्या होता है कि अगर यही बेस समान है और अगर ये डिवीजन के फॉर्म में है, या इस तरह से लिखा हो a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n, तब क्या होगा? तो जब डिवीजन फॉर्म में हो और बेस समान हो तो ऐसे सिचुएशन में मेरा क्या होता है? पावर मेरा क्या होता है? घटता है। तो जो पावर पहले ऊपर रहता है उसमें जाकर नीचे वाला पावर क्या होता है? घट जाता है। तो इसका भी जनरलाइजेशन चैनल हो सकता है, जनरलाइजेशन चैनल। चलिए, इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसको जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि a पे पावर m है और नीचे जो है a पे पावर p, a पे पावर q और a पे पावर r है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे। a पर पावर m तो है ही, माइनस देंगे, ये नीचे की जितने भी पावर है ऊपर जाकर मेरा क्या होगा? घट जाएगा। ऊपर जाकर क्या होगा? घटेगा। मतलब माइनस p माइनस q और माइनस r। करने का मतलब ये हो गया, जब बेस समान होगा तो ऐड होगा, और जब जब बेस समान हो मल्टीप्लाई होगा तो ऐड होगा, जब बेस समान हो डिवीजन होगा तो घटेगा। क्लियर? चलिए, तीसरा, ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा आपको इसमें हम रूल बता देते हैं कि अगर बेस समान हो और बराबर के चिन्ह के साथ जो है मेरा इस तरह लिखा हो, तो जब बेस समान हो और बीच में बराबर का रिलेशन हो तो पावर भी आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है। मतलब m बराबर क्या होता है? n होता है। इसका करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं 7 पर पावर 2 बराबर 7 पर पावर x है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? इम्प्लाइज डेट x बराबर 2 आप लिख सकते हैं। मतलब बेस इक्वल जब रहेगा तो पावर भी मेरा क्या होगा? इक्वल होगा। इसका जस्ट रिवर्स भी होता है। रिवर्स क्या होता है देखते हैं। रिवर्स में है कि चौथा नंबर हम आपको बता रहे हैं कि जैसे पावर इक्वल हो जाए, सपोज दैट जैसे x पे पावर a बन गया और y पे पावर भी a बन गया, तो जब पावर इक्वल होगा तो बेस भी मेरा क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब x बराबर क्या होगा? y होगा। क्लियर? ये सब बेसिक बात है। बेसिक बात इसलिए हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं कि इसके बाद जो मेरा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें जब हम आपको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे केवल हम बोलते हुए चलेंगे कि बेस इक्वल है इसलिए पावर इक्वल होगा, पावर इक्वल है इसलिए बेस इक्वल होगा। ठीक है? तो ये सब बेसिक चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे होता है रिटन फॉर्म, हम लोग दूसरा चीज़ और कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a बटे बी है और इस पे पावर क्या है? मेरा x है।
क्या है x। अब सपोज दैट इसको अगर b बटे a के फॉर्म में लिखना होगा तब क्या होगा, तब जाके इसका पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये इसका जो है a बटे b का फॉर्म अगर b बटे a में जाता है, अगर इस पे पावर x है तब इसका पावर क्या होगा, माइनस x हो जाएगा। ठीक, या इसी को वाइस वर्सा आप ये समझ सकते हैं कि अगर a बटे b पर पावर माइनस x है तो इसको अगर b बटे a पर पावर लिखना होगा तो ये मेरा क्या होगा, प्लस x हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी तरह छोटी छोटी बात हम लोग करेंगे ताकि आपका जो है घातांक और करनी का बेहतर कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए तैयार हो सके। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे मान लेते हैं a पर पावर अगर -1 है तो इसको 1 बटे a लिख सकते हैं। अगर b पर पावर मान लेते हैं -1 है तो इसको 1 बटे b लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लेते हैं अब इसका जनरलाइजेशन कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं a पर पावर n है तो इसको क्या लिखा जा सकता है। क्लियर। तो इसको 1 बटे a पर पावर क्या लिखेंगे, -n लिखेंगे। क्लियर, क्या ऊपर जाएगा तो फिर बराबर हो जाएगा। तो ये सब जो है इसका बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला पार्ट पे चलते हैं। अगर किसी संख्या पे पावर 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी संख्या हो। जैसे मान लेते हैं 737 लेते हैं, इस पर अगर पावर 0 बन जाता है तो इसका मान 1 होगा। क्लियर, ये सब बेसिक पार्ट है। क्लियर। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा जो है बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। अब बेसिक क्वेश्चंस में जैसे कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है उसको हम लोग जो है सॉल्व करके देखेंगे, उसको बना के देखेंगे कैसे बनता है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास 1/216 पावर आपको दिया हुआ है -2/3, बीच में आपको डिवाइड है। उसके बाद आपको दिया है 1/27 पर पावर आपका -4/3 है, -4/3 है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न अक्सर कंपटीशन में मतलब आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पावर को प्लस करने के लिए आप लोग को अभी तुरंत हम बताए थे कि अगर मान लेते हैं एक्स वाई पर पावर अगर मान लेते हैं -a है तो इसको y बटे अगर x लिख दीजिएगा तो ये +a बन जाएगा। देखिए घातांक करनी बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आप जो है क्वेश्चन में प्रायः लटक जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 216 बटे 1 लिखेंगे। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, मगर ये पावर मेरा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। डिवाइड, इसको भी 27 बटे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, 4/3। मेरा जो है पावर बैलेंस कर गया। अब हम लोग देखेंगे 216 है क्या, तो 216 को अगर देखिएगा तो 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। 6 गुना 6 कीजिएगा 36, 36 गुना 6 कीजिएगा 216 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 6 का क्यूब लिखेंगे। तो 6 का क्यूब गुना 2 पर पावर 2/3 डिवाइड, चूँकि ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, ये जो है मेरा 3 का क्यूब है। अब इस तरह से देखिए आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर भी इसके साथ कैंसिल होगा। तो ये हो गया मेरा कितना, 6 पे पावर 2 डिवाइड 3 पे पावर 4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 36 अब बटे 3 पर पावर 4 का मतलब होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है। ठीक है, तो अब इसको 9 चौक 36 काट लीजिए, इसे 9 9 81 काट लीजिए। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4/9 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है इसी तरह बेस से रिलेटेड है। ये है आपका कि यदि x पर पावर a, x पर पावर b का होल पावर अगर a प्लस b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है, एंड x पे पावर b बाय x पे पावर c का होल पावर b प्लस c दिया हुआ है, एंड x पे पावर c बाय x पे पावर a का होल पावर जो है आपका c प्लस a दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न प्रायः जो है देखने के लिए मिलता है, इसको सॉल्व करना है।
तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरा यही है कि अगर बेस समान है और डिवाइड के फॉर्म में है, बेस समान है डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर मेरा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। पावर मेरा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब यहाँ देखिए आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x पर पावर a माइनस बी हो जाएगा। बाहर में पहले से वेट कर रहा है कौन, a प्लस बी। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x पर पावर b माइनस सी हो जाएगा। पावर पहले से बाहर में है b। फिर x पर पावर ये c पर, ये x पे पावर जो है c माइनस ए होगा, और यहाँ पावर बाहर में वेट कर रहा है c प्लस ए। अब ये हो गया। अब इसके बाद ये तो एक फंडा लगा ही, एक और फंडा यहाँ पे लगेगा। अगर x पे पावर a है और इस पे पावर फिर b दिया है, तो इसका मतलब x पे पावर इसका क्या मतलब होगा, a गुना b होता है। ठीक है, हर देखिए घातांक करने में हर एक स्टेप पर आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत आदमी को जो है समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाए। अगर ये छोटी छोटी बात अगर आपको ध्यान में रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ जो है पावर दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो गौर से देखिएगा, तो एक a माइनस बी है, a प्लस बी है, मतलब a माइनस बी, और जब a प्लस बी को गुना करते हैं तो मेरा क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी को जब गुना करते हैं तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए सब जगह वही मेरा बनने जा रहा है। यहाँ देखिए b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, यहाँ c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो इस तरह से मेरा जो है x पे पावर ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बनेगा x पे पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ बनेगा x पे पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। क्लियर। अब देखिए क्या है कि यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, और सब के बीच रिलेशन क्या है, इंटू का है। क्या है, इंटू का। तो जब बेस समान होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो पावर मेरा क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ देखिए x पे पावर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पावर मेरा ऐड होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये पावर ऐड होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे तो प्लस माइनस का टर्म माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली मेरा जो है x पे पावर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। और अभी तुरंत आप लोग को समझाएं, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 बन जाता है तो उसका पावर मान क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे घातांक करने में कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो प्राय परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि √2 का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर क्या, 1/2। क्लियर। अगर इसी में एक और हम बढ़ा दें, अब कहेंगे इसको बताइए कितना हो, तो इसके लिए आप लोग फिर क्या करेंगे, बेसिक काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाते चलते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जितने भी रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, रूट जितना भी होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे, और एक रूट को हम लोग समझेंगे क्या, एक रूट को हम लोग कंसीडर करेंगे, सॉरी एक रूट को जो हम लोग जो है अंडरस्टूड करेंगे 2 के रूप में। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझने वाली बात है कि ये जो रूट एक सिंगल था तो इसके बेस में 2 आया और ऊपर 1, मतलब क्या हुआ, घटा। क्लियर। तो जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए 2 तो बेस बनेगा ही। अब ये √2 काउंट कर लेना है, 1 और 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे कैसे, 4 - 1 बटे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना, 3/4। और ये सीक्वेंस हमेशा ऊपर 1 कम होगा, नीचे क्या होगा, 1 ज़्यादा होगा। अब जैसे मान लेते हैं, इसके अलावा हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लेते हैं √3 अब यहाँ पे आके प्रश्न आपका रुक गया। अब इसका मान बताना है। तो देखिए बेस तो आपका 3 ही है, बेस 3 ही रखेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे रूट को काउंट कर लेंगे, और प्रत्येक रूट मेरा किसके मतलब अभी तुरंत बताएं कि एक √2 का मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है, दिमाग में आपको कैलकुलेट करना है कि 2 है, वो क्या है, 2 है।
तो यहाँ जब इसको करेंगे तो 1 2 3 4 कितने रूट्स हैं, 4 रूट हैं। तो 4 रूट का मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 16 माइनस 1 अब बटे क्या कर लेंगे 16, ऊपर हमेशा एक पावर घटता है, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर कितना 15 बटे 16 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 बेस बनेगा। कितने बार रूट हैं, देखिए हम इतना क्वेश्चन आपको ये बता देते हैं कि कभी भी नींद में भी आए तो नींद में ही टिक कर देना कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, जगने की जरूरत नहीं है इसे प्रश्न में। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 कितने रूट है, 3 बार हैं। तो 3 बार का करने का मतलब हो गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, मतलब कितना हो गया 8 हो गया। तो अब आप लोग एक्सपर्ट बनिए, 7 बटे क्या होगा 8 होगा। क्लियर। अब आगे अगर चलते हैं, जैसे मान लेते हैं 11 रूट अंडर 11, अब कितनों रहेगा उससे हमको टेंशन की बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा स्पीड हम लोग पकड़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेस मेरा 11 है, 11 ले लेंगे। अब रूट काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 बार जब 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना होगा 32। तो मतलब हो जाएगा कितना 31 बटे कितना होगा 32 होगा भाई। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 7 रूट 7 है। अब इसका मान, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाता है, बेस आपका 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स मतलब 16, तो ये 15 बटे कितना हो जाएगा 16। मतलब ऐसा प्रश्न अब जब भी आए तो आंख मूंद के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा वर्जन हम लोग लेते हैं, दूसरा टाइप। इसी प्रश्न में अगर मान लेते हैं अनडिफाइन लग जाए, क्या लग जाए, अनडिफाइन लग जाए। ठीक है, तब उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, देखिए आप, एक्स है, अंडर रूट एक्स है, इसमें जो है आपको डॉट 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 क्या अनंत लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा अनंत। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर आंख मूंद के आप लोग जो है एक्स ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स। अगर इसको सॉल्व करने की बात है तो हम सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर जनरल फॉर्म पे आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, लेट कंसीडर कर लेते हैं कि y इजकल टू जो है मेरा अंडर रूट एक्स डॉट डॉट क्या है मेरा अनंत। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब स्क्वायर कर लेंगे तो ये मेरा बन जाएगा वाई स्क्वायर। अब 1 टाइम्स जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एक रूट मेरा हटेगा, एक रूट जब हटेगा तो एक्स मेरा ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा इस तरह से दिखेगा, और ये अनंत लगा हुआ है, इसलिए जितना ये घटेगा उतना फिर आपको क्या होगा, दिखेगा भी। क्लियर। अब इसको गौर से देखिएगा तो ये आपका जो है पहले का फॉर्म दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू फिर यहाँ क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। अब ये वाई स्क्वायर से वाई मेरा कैंसिल होगा, तो वाई बराबर फाइनली क्या आ गया, एक्स। और वाई हम किसको माने हैं, ये पूरे टर्म को माने हैं। तो फाइनली जब इस तरह का फॉर्म आएगा तो आप लोग जो है उसका आंसर डायरेक्ट जो डिजिट रहेगा वही आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। तो जैसे मान लेते हैं आपका प्रश्न रहेगा 5 रूट अंडर 5, ये मल्टीप्लीकेशन बढ़ाता है, हमेशा गौर कीजिएगा, डॉट डॉट ये अनंत है। तो ऐसे प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, 5 ही होगा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं 6 है, इसमें अनडिफाइन लगा हुआ है, कितना हो जाएगा इसका 6 ही हो जाएगा। 2 है 2 डॉट 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 मेरा क्या है अनंत लगा हुआ है, इसका भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं, 5 है रूट अंडर 5
डॉट डॉट अनंत। ऐसे प्रश्न का भी आंसर क्या होगा? तो देखिए ये अभी हम तुरंत बताएं, आपको समझ में आ गया। रूट कंडक्ट के फॉर्म में जब मल्टीप्लिकेशन हो और अनंत तक चलता रहे, क्या हो? अनंत जब तक चलता रहे, तो वैसे सिचुएशन में जो आपका डिजिट रूट में है वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। तो इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 2, इसका 5। इस तरह से प्रश्न आपको आएगा। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो उसमें समय नहीं गंवाना है, आसानी से बनाना है। चलिए ठीक। अब इसका टाइप नंबर 3 हम आप लोग को सिखा रहे हैं। इसका टाइप नंबर 3 सिखा रहे। अगर x के साथ प्लस माइनस का चिन्ह जब यूज हो और उसके बाद इसमें अनंत लगाओ, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट भी यहीं पे हम आपको समझाते चलते हैं। प्लस माइनस चिन्ह के साथ जब चले, तो अभी तो हम बताए थे मल्टीप्लिकेशन के साथ जब रहेगा तो वही डिजिट मेरा आंसर होगा, लेकिन जब प्लस माइनस चिन्ह के साथ जब चलेगा तब मेरा आंसर क्या होगा? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम बार बार कहेंगे कि x को हमेशा जो है आपको 2 कंसेक्यूटिव फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 क्रमिक गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। तो मान लेते हैं कि x का जो है 2 क्रमिक गुणनखंड जो मिलेगा वो n इंटू एन प्लस 1 मिलेगा, n इंटू एन प्लस 1। ऑब्वियसली n छोटा होगा, n प्लस 1 क्या होगा? बड़ा होगा। अब ऐसे प्रश्न में अगर मान लेते हैं ये प्लस चिन्ह अगर दिख गया, प्लस चिन्ह होगा तो बिगेस्ट फैक्टर मतलब बड़ा वाला गुणनखंड जो है मेरा आंसर होता है, प्लस चिन्ह के साथ बड़ा वाला। और माइनस चिन्ह अगर दिख गया तो x का गुणनखंड जो n इंटू एन प्लस 1 किए हैं, अगर माइनस चिन्ह है, निगेटिव है, तो इसमें जो है छोटा वाला गुणनखंड जो है मेरा आंसर होगा, मतलब n होगा। तो ये हम एक भाषा दे दिए समझने के लिए कि n इंटू एन प्लस 1 मेरा 2 कंसेक्यूटिव जो है मल्टीप्लिकेशन आ रहा है किसी भी संख्या का, तो उसमें अगर प्लस चिन्ह रहेगा तो प्लस चिन्ह जो है बड़ा फैक्टर के साथ चलेंगे, माइनस चिन्ह रहेगा तो छोटे फैक्टर के साथ चलेंगे। मतलब प्लस चिन्ह जब रहेगा तो आपका जो है बड़ा फैक्टर आंसर होगा, और माइनस चिन्ह जब रहेगा तो उसका छोटा फैक्टर आंसर होगा। ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा हम यहीं पे काम करके दिखा देते हैं, तब फिर हम लोग जो है स्लाइड को चेंज करेंगे। जैसे मान लेते हैं √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 आपका क्या लगा है? अनंत लगा है। देखिए यहाँ बना रहे हैं, आप गौर से देखिएगा, थोड़ा समझने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 कंसेक्यूटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 कंसेक्यूटिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 2 इंटू 3, 2 के बाद 3 आता है ऑब्वियसली। अब यहाँ चिन्ह मेरा क्या है? प्लस है, तो प्लस के साथ हम लोग किस में चलेंगे? बड़ा फैक्टर में चलेंगे। तो कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर बनेगा मेरा क्या बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग जब फॉर्म करते हैं उसको आप लोग समझिएगा। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 72 माइनस 72 डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट। अब देखिए इसमें चिन्ह क्या है? माइनस है। अब माइनस प्लस रहे नहीं, बस आपको केवल जो है फैक्टर डिसाइड करना है, प्लस माइनस का चिन्ह देखना, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिखेंगे तो 8 गुना क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। चिन्ह क्या है मेरा? माइनस, इसलिए स्मॉलेस्ट, मतलब आंसर क्या होगा? 8 होगा। माइनस चिन्ह के साथ छोटा फैक्टर। चलिए दूसरा क्वेश्चन जैसे देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन हमको करना है। तो 2 का जो है आप फैक्टर क्या लिख सकते हैं? तो 2 अपने आप में क्या है? एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का गुणनखंड हम लोग कर नहीं सकते, मगर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। चिन्ह क्या है मेरे भाई? प्लस है। चिन्ह जब प्लस होगा तो आंसर क्या होगा? बड़ा फैक्टर, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लेते हैं 110 है, 110 है, 110 डॉट डॉट अनडिफाइंड लगा हुआ। बस ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है? कंसेक्यूटिव। इसको 10 गुना क्या लिखेंगे? 11। चिन्ह क्या है? माइनस, तो आंसर मेरा क्या होगा? 10, छोटा फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका आंसर आप लोग बताइए।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6 लिख सकते हैं। चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए बड़ा फैक्टर आंसर होगा, क्या होगा, 6 होगा। बस आपको प्लस माइनस देखना है, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो घातांक करने के चैप्टर में आज इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो है आएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी घातांक करनी 2-3 क्लास लेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करवाएंगे, जो कि अब चूँकि देखिए ये बेसिक क्लास चल रहा है मेरा। बेसिक क्लास ये करने का मतलब जो मैथ में है जीरो उसको हम बनाएंगे हीरो, उस पैटर्न पे हम काम करेंगे। बस आप अपना जो है जीवन का 10 मिनट हमें दीजिए, आपकी लाइफ को हम चेंज करके दिखा देंगे। और खास करके वैसे व्यक्ति जो मैथ को जो हिमालय पर्वत की तरह देखते हैं कि बहुत भारी है, ठीक है, तो उसको हम आसान करके दिखाएंगे। बस ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बस आप लोग जो है बस क्लास को जो है कंटिन्यू देखिए, और जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार। और मेरे तरफ से एक स्टेटमेंट है और एक थॉट भी है मेरा, कि जैसे मान लेते हैं कि हम कमज़ोर छात्र हैं पढ़ने में,